हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस मथानी मोटर के स्टेटर का वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों, जिसका स्लॉट हैं वह 24 स्लॉट हैं। इसका जो स्टैंपिंग साइज है वह है 16 mm। इसका इनर डाया जो है दोस्तों वो है 62 mm और आउटर डाया जो है 108 mm है। दोस्तों, स्टेटर में पहले हम पेपर डाल लेते हैं। ये दोस्तों 7 नंबर PVC पेपर है। पेपर को वो सभी स्लॉट में हम लगा लेते हैं, फिर इसके बाद वाइंडिंग करना सीखेंगे। देखो दोस्तों, अब इसके कॉल बना लेंगे। दोस्तों, हम रनिंग के लिए 4 कॉलों का सेट बनाया है। देखो दोस्तों, हम ये रनिंग का पहला पोल का कॉल को स्लॉट में डालेंगे। इसका पिच जो है दोस्तों रनिंग का 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार घुमा के डालेंगे। दोस्तों, हमने रनिंग के लिए जो तार का गेज लिया है वह लिया है 35 नंबर। और 35 नंबर से दोस्तों हमने टन जो डाले हैं 230 टन डाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पिच जो है 4 और 6 है। 4 में कॉल को एक बार डाला है और 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। देखो दोस्तों, हमने पहले पोल का कॉल को स्लॉट में डाल चुके हैं। अब दूसरे पोल के कॉल को स्लॉट में डालेंगे। दोस्तों, ये मथानी मोटर जो है 4 पोल की मोटर होती है। इसका RPM जो है दोस्तों 1450 RPM होता है। दोस्तों, रनिंग कॉल का जो कॉल लेंथ है उसका लेंथ जो है 19 इंच है। देखो दोस्तों, हम दूसरे पोल का कॉल को स्लॉट में डाल रहे हैं। इसका पिच भी दोस्तों 4 और 6 है। 1 से 4 में कॉल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों, सभी कॉलों का पिच जो है 4 और 6 है। 4 में कॉल को एक बार डालेंगे और 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। हमने दोस्तों 2 पोलों की कॉल को कंप्लीट कर लिया है। अब ये तीसरे पोल की कॉल को स्लॉट में डालेंगे। देखो दोस्तों, हमने 4 में कॉल को डाल लिया है। अब 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों, जितनी कॉल होती हैं उतने ही पोल होते हैं। ठीक है, अगर हम 2 कॉलों का सेट बनाते रनिंग के लिए तो वह 2 पोल की मोटर होती। हमने 4 कॉल बनाई हैं रनिंग के लिए तो वह 4 पोल की मोटर होती है। ठीक है दोस्तों, जितने सेट होंगे रनिंग के उतने ही पोल कराते हैं। दोस्तों, पोल क्या होता है? पोल वो होता है दोस्तों NS। चुम्बक में जैसे दोस्तों N और S होता है उसी प्रकार ये कॉलों में N और S बनता है। पहली कॉल में N पोल बनेगा और दूसरी कॉल में जो है S पोल बनेगा और फिर तीसरी पोल में N पोल बनेगा। चौथी कॉल में जो है S पोल बनेगा। इस प्रकार NS बनता है। ठीक है दोस्तों, ये पोल होता है NS। पोल जो है अपने जोड़े पर होता है दोस्तों। एक पोल कभी नहीं होता मोटर में, उसका जोड़ा ही होता है। जैसे 2 पोल कहा गए, 4 पोल कहा गए, 6 पोल, 8 पोल, इस प्रकार जोड़ा होता है, सिंगल पोल का नहीं होता। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमने रनिंग के कॉल को बैठा चुके हैं। रनिंग कॉल के ऊपर हमने ये जो कॉटन टेप लगाते हैं, आप भी अवश्य लगाएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कॉटन टेप नहीं लगाएंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग कॉल जो है आपस में टच हो जाएंगी और मोटर का जो है
वो चलेगी नहीं, ज़्यादा लंबे समय तक वो चल नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों वह आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। देखो दोस्तों, हम स्टार्टिंग का पहला कॉल डाले हैं, इसका पिच भी दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग के लिए जो हमने SWG वायर गेज लिया है वह लिया है 35 नंबर। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का गेज जो है सेम ही है, क्योंकि दोस्तों मथानी मोटर जो होती है वह दोनों साइड घूमती है, इसलिए दोस्तों स्टार्टिंग में भी लोड दिया जाता है और रनिंग में, दोनों में लोड जो है सेम होता है, इसलिए दोनों का गेज और टर्न सेम ही है। ठीक है दोस्तों स्टार्टिंग का जो गेज है वह 35 नंबर है और रनिंग का भी 35 नंबर है। दोस्तों स्टार्टिंग में जो हमने टन डाले हैं 230 टन डाले हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग का पिच भी दोस्तों 4 और 6 है। 4 में कॉल को एक बार डालेंगे और 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। स्टार्टिंग के लिए जो हमने स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह 35 नंबर लिया है दोस्तों, उससे टन डाले हैं 230 टन। पिच जो है 4 और 6 है। 4 में कॉल को एक बार डालेंगे, 6 में कॉल को 2 बार घुमा के डालेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग का जो कॉल लेंथ है दोस्तों वह है रनिंग की कॉल लेंथ से आधा इंच कम, वो हो जाएगा 18 18.5 इंच। रनिंग का कॉल लेंथ था दोस्तों 19 इंच और स्टार्टिंग का कॉल लेंथ है 18.5 इंच। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने 2 पोलों की कॉल को स्लॉट में डाल चुके हैं। अब ये तीसरे पोल की कॉल को स्लॉट में डाल रहे हैं। दोस्तों रनिंग के ऊपर कॉटन टेप अवश्य लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों का मैग्नेट जो है अलग अलग बनता है। ठीक है, ये दोनों के कारण ही मोटर का जो रोटर होता है वह घूम पाता है। ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे रनिंग और स्टार्टिंग की कॉल, तो मोटर चल नहीं पाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है रनिंग के ऊपर कॉटन टिप अवश्य लगाएं, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग कॉल आपस में टच ना करे, क्योंकि दोस्तों टच करेगी तो वह शॉर्ट हो जाएगी और मोटर नहीं चल पाएगी। इसलिए दोस्तों रनिंग के ऊपर कॉटन टेप अवश्य लगाएं। देखो दोस्तों हमने 3 पोल की कॉल को स्लॉट में डाल चुके हैं। अब ये चौथे पोल की कॉल को स्लॉट में डाल रहे हैं। 1 से 4 में कॉल को एक बार डाला है और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डाला है। ठीक है दोस्तों, दोनों का गेज दोस्तों सेम ही है, 35 नंबर है और दोनों के टर्न भी सेम ही हैं, 230 टन। पिच जो दोनों का सेम है 4 और 6। देखो दोस्तों हमने स्टार्टिंग और इन दोनों कॉलों को स्लॉट में डाल चुके हैं। अब इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों कॉल से कॉल का कनेक्शन जो है 1 से 3 ही होता है। 1 से 3, इनर से इनर, आउटर से आउटर, इनर से इनर, और इनर से इनर किया, आउटर से आउटर किया, इनर से इनर किया, तो फिर आउटर आउटर बच जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में भी 1 से 3 ही कनेक्शन होता है। इनर से इनर कर देंगे या गिन के भी कनेक्शन कर सकते हैं। 1 से 3, आउटर से आउटर, इनर से इनर, आउटर से आउटर। ठीक है दोस्तों, दो कॉल वायर बचते हैं वह दोनों ही इनर ही बचेंगे या आउटर ही बचेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आउटर बच जाए एक इनर बच जाए। रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी दोनों इनर इनर बचेंगे या दोनों आउटर आउटर बचेंगे। अगर इनर और आउटर बचता है तो हमने कनेक्शन जो है गलत कर दिया है, इसलिए इनर आउटर बचा है तार। देखो दोस्तों हम कनेक्शन तार में जो है लीड वायर लगाकर अब इसमें धागा बांध देंगे।
धागा बांधने से क्या होता है दोस्तों, जो है कॉल के वायर जो हैं इधर उधर उलझते नहीं हैं और मोटर की फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती है। धागा बांधने से कॉल जो है सेट हो जाती हैं, वह उधर उधर उलझती नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों धागा अच्छे से बांधें और यह सुनिश्चित कर लें कि कोई वायर जो है यहाँ वहाँ दिखे नहीं। धागा दोस्तों अच्छे से बांधें, 1 या 2 स्लॉट छोड़कर धागा को बांधते जाएं। धागा बांधना कोई कठिन बात नहीं है दोस्तों, 1 या 2 स्लॉट छोड़कर धागा बांध सकते हैं। धागा बांधने से यही होता है दोस्तों कि कॉल के वायर जो हैं इधर उधर उलझते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए धागा बांधते हैं मोटर में। वो तो धागा न भी बांधेंगे तो मोटर चल जाएगी, लेकिन दोस्तों धागा बांधना ज़रूरी है, क्योंकि धागा नहीं बांधेंगे तो कॉल के वायर जो है यहाँ वहाँ उलझेंगे, वो कभी भी यहाँ वहाँ फंस के टूट भी सकते हैं और मोटर, अगर वायर टूट जाएगा तो मोटर बंद भी हो सकती है। इसलिए धागा बांधना ज़रूरी है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने कनेक्शन वाली साइड में धागा को बांध लिया है। अब बिना कनेक्शन वाली साइड में धागा को बांध लीजिए। देखो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल में अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि दोस्तों मैं मोटर कूलर से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं और आवश्यक जानकारी आपको देता रहता हूं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है दोस्तों, हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का गेज सेम ही रखा है 35 नंबर, क्योंकि दोस्तों यह मथानी मोटर जो है दोनों साइड घूमती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए दोस्तों इन दोनों का गेज सेम ही है और टर्न भी सेम है, पिच भी सेम है, कॉल लेंथ भी सेम रख सकते हैं या रनिंग से स्टार्टिंग कॉल जो है आधा इंच कम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रनिंग का कॉल लेंथ जो हमने रखा था 19 इंच और स्टार्टिंग का कॉल लेंथ जो हमने रखा था वो है 18.5 इंच। देखो दोस्तों, हमने वाइंडिंग कर चुके हैं स्टेटर की। देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें।